आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। जेएनयू में एक बार फिर छात्रों में घमासान, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी की चेतावनी। 10वीं की परीक्षा पूर्ण होने पर विद्यार्थी हुए खुश, शिवसेना नेता रामदास कदम को जमानत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन 30 को होगा, जलापूर्ति की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। आंदोलन और विवाद को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रविवार को एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्र संघों के बीच झड़प का दृश्य बन गया। झड़प में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के कावेरी छात्रावास की कैंटीन में रविवार को मांसाहारी भोजन बनाया जा रहा था। आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की। हालांकि एक अन्य आरोप के अनुसार उसी छात्रावास में रामनवमी पूजा को बाधित करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में दोनों पक्षों के 6 छात्र घायल हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। कुल 6 छात्र घायल हो गए और घटना का एक वीडियो वायरल हो गया। जेएनयू में भ्रम की स्थिति को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि चरमपंथियों के जरिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी की चेतावनी। देश हाल ही में कोरोना की तीसरी लहर से बाहर निकला है। देश में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के करीब है और सभी राज्यों में कोरोना से पाबंदियां हटा ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस विलुप्त नहीं है और जल्द ही कभी भी फिर से उभर सकता है, इसलिए सावधान रहे कि कोरोना को नज़रअंदाज ना करें। उन्होंने देश के नागरिकों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कोरोना कब लौटेगा कोई नहीं जानता। देश की जनता के सहयोग से इस कोरोना के प्रसार
को नियंत्रित करने के लिए टीकों की लगभग 185 करोड़ खुराक देना संभव हो पाया है। मोदी ने कहा, दुनिया हैरान है कि आप इतने मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये आपके समर्थन के कारण ही संभव है, ऐसा मोदी जी ने कहा। 10वीं की परीक्षा पूर्ण होने पर विद्यार्थी हुए खुश। एसएसएलसी परीक्षा का आखिरी पेपर सोमवार को खत्म हुआ तो छात्रों ने राहत की सांस ली। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति थी कि इस साल परीक्षाएं होगी या नहीं, लेकिन 28 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू हुई और सोमवार 11 तारीख को खत्म हो गई। विज्ञान के पेपर का परीक्षण समाप्त हुआ तो बच्चों ने राहत की सांस ली। इस दौरान बच्चों ने सेल्फी ली और खुशी जाहिर की। कुल मिलाकर परीक्षा समाप्त होने से बच्चे खुश थे। स्मार्ट न्यूज़ ने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए विद्यार्थियों को उनकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस समय स्मार्ट न्यूज़ ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शिवसेना नेता रामदास कदम को जमानत। शिवसेना नेता रामदास कदम ने खानापुर में एक रैली के दौरान भड़काऊ बयान दिया। उन पर इस तरह के अपराध का आरोप लगाया गया था। बेलगाम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। बाद में उन्हें खानापुर कोर्ट में पेश किया गया और जमानत दे दी गई। वर्ष 2006 में सीमाबंदों की एक भव्य सभा खानापुर में हुई थी। रैली का आयोजन कर्नाटक सरकार के अधिवेशन के विरोध में किया गया था। इस अधिवेशन में महाराष्ट्र में तत्कालीन विपक्ष के नेता रामदास कदम मौजूद थे। उन पर विवादित बयान देने का आरोप लगा था। यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा रैली में पथराव करने के बाद दंगे भड़क उठे। इसके लिए रामदास कदम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश जारी किया गया था। बाद में उन्हें 11वें बेलगाम जिला सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और उन्हें अग्रिम जमानत दी गई, जिसके बाद उन्हें खानापुर की एक अदालत में पेश किया गया। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। एडवोकेट श्याम सुंदर पत्तार और एडवोकेट लिंगराज बेंचनावर ने मामले के लिए काम किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन 30 को होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड और विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा 30 और 31 अप्रैल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह कार्यशाला बीटीयू केंद्र में आयोजित की जा रही है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण करेंगे। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश मौजूद रहेंगे। ये जानकारी भारतीय शिक्षा बोर्ड के कर्नाटक उत्तर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जिगचिनी और प्राध्यापक डॉक्टर करी सिद्धप्पा ने दी। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी डॉक्टर मनमोहन वैद्य और भारतीय शिक्षा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी शामिल होंगे। उनकी उपस्थिति में भारतीय शिक्षा प्रणाली के संचालन के संबंध में मौलिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। जलापूर्ति की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हिडकल जलमार्ग की मरम्मत से शहर में 2 दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है। इसी तरह शनिवार दोपहर हिंडल का पंपिंग स्टेशन पर बिजली गुल हो जाने के कारण लक्ष्मी टेकड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जलापूर्ति काट दी गई। इसके चलते शहर में पानी की किल्लत हो गई है। मरम्मत और अधिक बारिश के कारण बिजली गुल होने के कारण जलापूर्ति योजना कार्यक्रम बाधित हो गया है। पिछले 6 माह से जलापूर्ति का कार्यक्रम चरमरा गया है, जिससे शहर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कभी पानी के पाइप की मरम्मत के लिए तो कभी बिजली लाइनों की मरम्मत के लिए पानी की आपूर्ति काट दी जाती है। इसी तरह मूसलाधार बारिश के कारण बिजली लाइनों पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो रही है। इससे जलापूर्ति योजना में दिक्कत आ रही है। हिडकल एक्वाडक्ट की मरम्मत के लिए शनिवार को पानी की आपूर्ति काट दी गई थी, लेकिन हिंडल का पंपिंग स्टेशन से राकसकोप जलाशय के जरिए पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। हालांकि शनिवार दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुई मूसलाधार बारिश से कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए। नतीजा बिजली लाइनों के साथ साथ बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा। इसके चलते बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स,
A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शरद पवार की मुंबई स्थित आवास पर एसटी कर्मियों के हमले का सीमा पार से विरोध हो रहा है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी को बयान देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बयान में कहा गया है कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तर के नेता है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जो सभी समाजों को धारण करते हैं। उन्होंने समाज की कई समस्याओं का समाधान किया है, फिर भी उनके घर पर हमला करना एक अलोकतांत्रिक कृत्य है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। बयान में उल्लेख है कि एनसीपी के जिलाध्यक्ष अमोल देसाई, पूर्व महापौर शिवाजी सुंठनकर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल, युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके, प्रकाश मरगाले, आरआई पाटिल, दुर्गेश मेस्त्री, कृष्णा हुंद्रे आदि उपस्थित थे। रामनवमी के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा। रामनवमी के अवसर पर श्री राम सेना हिंदुस्तान की ओर से रविवार शाम शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये जुलूस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क से शुरू हुआ। प्रारंभ में उपस्थित महिलाओं और श्रद्धालुओं ने पालकी की पूजा की। इसके बाद जुलूस आगे बढ़ा। कोरोना ने पिछले 2 साल से रामनवमी के जुलूस को रोक रखा था। हालांकि इस साल हजारों श्रद्धालुओं और युवाओं की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया। राम और हनुमान की आकर्षक मूर्तियों के साथ जुलूस कॉलेज रोड के चनमा सर्कल से होकर गुजरा। जुलूस के दौरान महिलाओं ने आरती उतारी। राम भक्त भगवा ध्वज लेकर जुलूस में शामिल हुए थे। पटाखे भी जलाए गए। जुलूस के दौरान ट्रैक्टर को भगवा झंडों से सजाया गया। जुलूस में भक्तों ने श्री राम की मूर्ति के दर्शन किए। शिव जयंती चित्ररथ जुलूस 4 मई को होगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बेलगाम की भव्य शिव जयंती चित्ररथ शोभा यात्रा नहीं हो पाई, किंतु ये यात्रा इस साल 4 मई को अवश्य होगी। ऐसा फैसला केंद्रीय शिव जयंती उत्सव मंडल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय शिव जयंती उत्सव मंडल की बैठक जत्तीमठ में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिव जयंती मंडल के अध्यक्ष दीपक दलवी ने की। बुधवार 4 मई को चित्राल नगर में चित्ररथ का जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद रविवार 8 मई को सुबह 8 बजे परंपरा के अनुसार राजहंसगढ़ चढ़ाई और उतरने की प्रतियोगिता होगी। बैठक के दौरान केंद्रीय शिव जयंती मंडल अध्यक्ष दीपक दलवी, प्रकाश मरगाले, पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, युवा समिति अध्यक्ष शिवम शेलके, विकास कलगडगी, शिवराज पाटील, राजू मर्वे, महादेव पाटील, गणेश दटीकर, शिवाजी मंडोलकर, रंजित चव्हाण पाटील, महेश जुवेकर उपस्थित थे। जानेवाड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। आश्रय फाउंडेशन, मजदूर नवनिर्माण संघ, राइट कंपनी और ऑपरेशन मदद द्वारा संयुक्त रूप से जानेवाड़ी गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। किन्हीं ग्राम पंचायत अंतर्गत जानेवाड़ी गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर मुख्य रूप से मेहनती महिलाओं, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों और आंगनबाड़ी बच्चों के लिए थे। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों जैसे बाल रोग, मधुमेह, रक्तचाप, स्त्री रोग आदि द्वारा ग्रामीणों की जाँच की गई और उन्हें मुफ्त दवाएं
दी गई। आंगनबाड़ी के बच्चों, प्राथमिक विद्यालय और कामकाजी महिलाओं को भी प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम की गोलियां दी गई। कार्यक्रम का आयोजन IMA ने किया था। बेलगाम विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक, किन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक उपस्थित थे। भाजपा के झूठ का पर्दाफाश होने पर उद्धव ठाकरे ने की आलोचना। भाजपा का झूठा पर्दा फाड़ना है। भगवा झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज और संतों का भगवा है, इसलिए भाजपा का भगवा असली नहीं नकली है। यह टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। कर्नाटक सीमा भाग में जहां भगवा को जुल्म के राहत रौंदा जा रहा है, वहीं बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। सरहदी क्षेत्र में भगवा पर भले ही एक भी दाग न हो, लेकिन आपने बेलगाम नगर निगम में चुनाव में वार्ड तोड़कर भगवा उतार दिया है। बीजेपी कभी भी भगवा झंडा लेकर सरहद पर नहीं उतरती। उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। अगर चंद्रकांत पाटिल को जाकर कर्नाटक में जन्म लेना चाहिए, तो कर्नाटक में ऐसा गाना महाराष्ट्र राज्य और भाषा का अपमान करता है। उन्होंने हमें भगवा पर गर्व करने की भी चेतावनी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद किसी भाजपा नेता या कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया, ऐसी आलोचना उन्होंने की। बेलगाम में गांजा बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। बेलगाम शहर अपराध पुलिस ने रविवार को पंढरपुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से बेलगाम में गांजा बेचने के आरोप में मीरठ से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अमन अकरम जमादार और फारूक आलम खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2,49,000 रुपये मूल्य की 8 किलो 300 ग्राम भांग और 15,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल जब्त किया है। पुलिस निरीक्षक निंगनगौड़ा पाटिल को सूचना मिली थी कि उक्त दोनों व्यक्ति बेलगाम में भांग की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर निंगनगौड़ा पाटिल और उसके साथियों ने जाल बिछाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की सानिका पाटिल कुश्ती में प्रथम। स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान कोल्हापुर द्वारा संचालित श्री शिवाजी हाई स्कूल कडोली की 10वीं कक्षा की छात्रा कुमारी सानिका विलास पाटिल ने धारवाड़ में 46 भार वर्ग में राज्य स्तरीय कुश्ती में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और राष्ट्रीय खेलो इंडिया झारखंड जूनियर में चयनित हुई है। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या देसाई और ओमकार काकतीकर की सफलता। कर्नाटक एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने महिलाओं के 52-54 किलोग्राम वजन के हल्के समूह का आयोजन किया। ऐश्वर्या देसाई ने अम्बेडकर कप राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ओमकार काकतीकर ने 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित पुरुषों के 57-60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सौंदलगा के ऋषिकेश यादव ने वॉलीबॉल में किया अव्वल। सौंदलगा के ऋषिकेश सागर यादव को बचपन से ही वॉलीबॉल खेलने का शौक रहा है। उन्होंने देवचंद कॉलेज से वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव और महाराष्ट्र स्टेट वॉलीबॉल फेडरेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष बालासाहेब सूर्यवंशी ने मार्गदर्शन प्रदान किया। उनकी वॉलीबॉल प्रतियोगिता की खूबियों को देखते हुए प्राध्यापक बालासाहेब सूर्यवंशी ने यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट में ऋषिकेश का चयन किया। शिवाजी विश्वविद्यालय से उनका चयन हो गया और उन्होंने महाराष्ट्र में वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू कर दिया। अब उनका चयन उत्तराखंड के रुद्रपुर में होने वाले राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए हो गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।